हाँ, दाल खराब हो गई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बनाई थी मैंने। हे भगवान, अगर ऐसे ही चीज खराब होती रही तो हम गरीब इस गर्मी के मौसम में क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। क्यों ये गर्मी का मौसम अमीर गरीब सबके लिए एक समान नहीं है। ये कहते हुए बूढ़ी सीता के हृदय से पीड़ा निकलती है। माँ तुम रो मत, तुम्हारी बेटी है ना, मैं आप दोनों को कमा कर खिलाऊंगी। सुबह किरण फूटते ही ऋतु तपती धूप में काम के लिए निकल जाती है। तभी आधे रास्ते आते आते उसकी चप्पल टूट जाती है। ओहो, इस चप्पल को भी रास्ते में टूटना था, पूरी तरह से घिस भी तो गई है। और कितनी चलती है। पूरी धरती गर्मी से धधक रही थी, जिससे उसके पैरों में जलकर छाले आ जाते हैं। वो एक आलीशान कोठी का बैल बजाती है। इतनी दोपहर को कौन है, एसी छोड़कर जाने को मन भी नहीं करता। हाँ कहो क्या है। जी नमस्ते मैडम जी, मुझे काम की जरूरत है। मैं रोटी पानी बना दूंगी, झाड़ू बर्तन भी आता है मुझे, रख लीजिए। देखो मेरे घर में मेड ऑलरेडी है, बट मुझे आया की जरूरत है। वो मेरी सास बिस्तर पर है, उनका वॉशरूम वगैरह भी साफ करना पड़ेगा। उस लाचार बेटी की आंखों के सामने उसके माता पिता का चेहरा आ जाता है। वो नम आंखों से कहती है, करूंगी मैडम जी, सब करूंगी, मैं सब करूंगी। पक्का तुम कर लोगी? मजबूरी है मैडम जी, क्योंकि ये गर्मी का मौसम सबके लिए एक समान नहीं होता, सबको चाव नहीं। ठीक है तो अंदर आ जाओ। एक तरफ गर्मी के शिकंजे में जूझता परिवार था, तो वहीं दूसरा तबका, जिनको हैसियत थी वो एसी में नरम बिस्तर में सोए थे, और जो गरीब थे वो अंगारों से जलती जमीन पर। आजी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जस्ट वेट सागर, बच्चों को भी रास्ते में स्कूल ड्रॉप कर देना, बाहर बहुत गर्मी है, मेरा जाने का मन नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ बच्चों। सागर दोनों बच्चों को एसी वाली गाड़ी में बिठाता है। ये डैडी एसी और तेज करो ना। हाँ करता हूँ बेटा। आहा कितना मजा आ रहा है एसी में। तभी सागर की गाड़ी सिग्नल पर रुक जाती है, जहाँ एक पतला दुबला सा भिखारी अपनी पीठ पर बीमार माँ को लादे भीख मांग रहा था। उस भीषण गर्मी में उसके माथे से टप टप पसीना आ रहा था। अरे साहब कुछ मदद कर दो, माँ बीमार है, इलाज कराना है। क्या हुआ इन्हें, इनकी हालत कैसे हुई? अरे घर नहीं है ना साहब, गर्मी में सड़क पर सोना पड़ता है। गर्मी सबके लिए एक समान थोड़े ना होती है।